जे नेशनल एकेडमी में आज गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम में हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद सभी क्षेत्र के सम्मानित लोग, मुझे यहाँ पर बड़े एहतराम से बुलाया मास्टर जाहिद ने, और सभी टीचर्स, प्रिंसिपल और यहाँ मौजूद प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतनी देर से इंतजार किया और इतना अच्छे प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया। साथ ही मैं आप सभी को बधाई देना चाहती हूँ। आज हमारा देश 76वें गणतंत्र दिवस का दिन मना रहा है, तो उसके लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज का ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत फख्र का दिन है, और इसीलिए आज हमें सबसे पहले जरूरत है अपने पूर्वजों की उन कुर्बानियों को याद करने की, जिसके बदौलत आज हम यहाँ पर गणतंत्र दिवस को मनाने का हमें सौभाग्य प्राप्त मिला है। हमारे देश को आजादी दिलाने में हमारे देश के हम सभी के पूर्वजों का खून, पसीना, मेहनत शामिल है। उन्होंने बहुत बलिदान दिए हमें यहाँ तक लाने में, और आज उनको याद करते करते, उनकी सीख को याद करते करते, पीछे देखते देखते हमें आगे का सफर तय करने की भी जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मास्टर आदिल का, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर अपना भाषण दिया, मेरे लिए पोएम पढ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत अच्छी बातें बताई। हम लोग जितना अपनी हिस्ट्री, अपने बड़ों को याद करके हमें आगे चलना चाहिए, उतना ही ध्यान आज हमें अपने आने वाली पीढ़ियों पर देने की जरूरत है। जो यहाँ पर छोटे मासूम बच्चे मौजूद हैं, इनके पढ़ाई की, इनके मुस्तकबिल की अगर हम चिंता अपने मन में लेकर काम करेंगे, तभी मुझे लगता है हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, उस रास्ते पर चल पाएगा और उस तरक्की की राह पर चल पाएगा जो ख्वाब हमारे पूर्वजों ने देखा था। हम बहुत आगे आए हैं, लेकिन बहुत सी कमियां अभी भी है हमारे अंदर, जिनको देख कर, परख कर उनको पूरा करने की हमें सबको साथ मिलकर जरूरत है। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हमारी टीचर्स का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि बड़े बच्चों से ज्यादा छोटे बच्चों को जिस तरीके से संभाला जाता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं सभी टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी नजर में अगर कोई सबसे जरूरी काम है तो वो शिक्षा का है। हमारा जो क्षेत्र है यहाँ पर शिक्षा का थोड़ा अभाव है। आज हम अपने देश के लिए अगर सबसे ज्यादा कुछ कर सकते हैं तो हम अपने बच्चों को पढ़ाई की तरफ उनका रुझान बनाकर ही अपने देश के लिए तरक्की की राह आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, सबसे मेरी गुजारिश है कि हम लोग अपने सारे काम बाद में करें, लेकिन अपने बच्चों के मन में पढ़ाई के लिए एक ऐसी बुनियाद को तैयार करें जिससे वो हर रास्ते को आसान कर पाए। मैं आज आपके बीच में यहाँ खड़ी हूँ, यही मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे वालिद साहब ने, मेरी माँ ने हमेशा मेरी पढ़ाई पर ध्यान दिया, और पढ़ाई के रास्ते से ही आज मैं आपके बीच में एक सांसद के रूप में मौजूद हूँ। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। और अगर मैं कोई भी बात कह सकती हूँ तो जब मैं अकेली थी चुनाव में, घर पर भी कोई नहीं था, तब मेरी पढ़ाई मेरे काम आई। मेरी पढ़ाई मेरा आत्मविश्वास बनी, और यकीन मानिए अगर हम पढ़ाई के रास्ते पर बच्चों को चलाएंगे तो कोई भी मुश्किल पड़ाव उनके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो इसलिए आज हम सरहदों पर जाकर हम सबको बलिदान देने की जरूरत नहीं है। उन परिस्थितियों से हम बाहर निकल आए हैं। आज अगर हम कुछ कर सकते हैं तो वो ईमानदारी के साथ अपने बच्चों को पढ़ाई की राह पर चलाकर अपने देश की प्रगति के लिए उन्हें तैयार करने का काम कर सकते हैं। इसे जितना बच्चों के योगदान की जरूरत है, उतना ही माँ बाप के योगदान की भी जरूरत है। तो आप सब मिलकर, हम सब मिलकर अगर ये प्रण लें कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को अपने देश की प्रगति के लिए तैयार कर कर उन्हें पढ़ाई की राह पर चलाएंगे, और हमारे बच्चे इस क्षेत्र से निकलकर जब IAS, PCS बनेंगे तो वो देश के साथ साथ अपने क्षेत्र का, अपने परिवार का, हम सबका नाम रोशन करेंगे।
तभी हम लोग अपने क्षेत्र को असल तरक्की दिला पाएंगे। आज ये स्कूल यहाँ पर इसका निर्माण हुआ है, इतने बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। ये हमारा चौथा पांचवा कार्यक्रम है, आज स्कूल में ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो स्कूलों को जो भी प्रोत्साहन मेरी तरफ से एक जनप्रतिनिधि होने के नाते चाहिए, जो भी योगदान सहयोग हमारी तरफ से लगेगा, तो मैं उसके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। मैं अपना काम ईमानदारी से शिक्षा के क्षेत्र के लिए, अपने क्षेत्र के लिए करना चाहती हूँ और यही मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि अगर हम अपनी अपनी फील्ड में ईमानदारी के साथ, अमन के साथ अपने देश की तरक्की के लिए काम करें, तो मुझे लगता है हम बहुत जल्द एक उज्जवल सवेरा देख पाएंगे। आप सबका मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।